फ्रेंड्स नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम समर। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम समर पे। मेरा नाम है समीर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संथाली साहित्य और साहित्यकार के बारे में। हम कोशिश करेंगे इसे ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से याद करने की, है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है, संथाली भाषा में लिखी हुई प्रथम पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन आप देख लें। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, अ ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज, या मटेरियल्स फॉर संथाली ग्रामर, या संथाल प्रवेशिका। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ऑलराइट, थोड़ा सा संथाली साहित्य के बारे में भी देख लेते हैं, है ना। आमतौर आप पहले से जानते ही होंगे। गाइस, आप जानते हो 2003 में संथाली लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में शामिल किया गया, है ना। संथाली आप जानते हो झारखंड की एकमात्र भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में जगह दी गई थी। और संविधान की 93वां 93rd अमेंडमेंट की गई संविधान में, और उसके बाद संथाली लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं में शामिल किया गया। इससे पहले और जो लैंग्वेज ऑलरेडी शामिल है 8वीं सूची में, उसके बारे में भी बता देता हूँ। वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही बता देता हूँ। आप जानते हो बोडो हो गई, डोंगरी, मैथिली, या मैथिली लैंग्वेज ऑलरेडी इसमें थे 8वीं अनुसूची में, लेकिन 2003 में जो 93rd अमेंडमेंट हुआ उसके बाद संथाली को भी जगह दी गई। ठीक है, सो अब टोटल 4 लैंग्वेज हो गए 8वीं अनुसूची में। सो चारों कैसे हैं, कौन कौन से लैंग्वेज हैं? बोडो लैंग्वेज फर्स्ट है, दूसरी डोंगरी, तीसरी मैथिली, और चौथा संथाली है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में, बॉडमॉस वाली, तो उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर भी हम इसको देखते हैं। ठीक है, बी से आप याद कर लो। बी स्टैंड फॉर बोडो, बोडो लैंग्वेज हो गई बी से। ठीक है, और डी से आप याद कर लो डोंगरी, डोंगरी लैंग्वेज हो गई। एम से मैथिली याद रख लो आप। अब एस फॉर संथाली। सो ये चारों लैंग्वेज अब 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में शामिल है। ठीक है, ऑलराइट, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखें, एन इंट्रोडक्शन टू संथाली लैंग्वेज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देखें, जे फिलिप्स, या डोमन साहू समीर, या ननकू सोरेन, या एलो स्क्रेप्स रूट। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे फिलिप्स। ठीक है, इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो आप ऐसा समझो कि आपका एक कोई फॉरेनर फ्रेंड है, आपके गांव में आया है। सो बच्चे उसको देखने के लिए आ गए। ठीक है, तो आप उनसे ऐसे कह रहे हो कि जो अपना अच्छा से इंट्रोडक्शन देगा, जो भी बच्चा अपना इंट्रोडक्शन अच्छा से देगा, उसको हम जे फिलिप से मिलने का मौका देंगे। ठीक है, यूजुअली आप जानते हो कि इफ़ अ फॉरेनर विजिट्स एनी रूरल प्लेसेस, पीपल गैदर टू वॉच हिम और हर, राइट। सो ऐसे याद कर लो कि जो भी इंट्रोडक्शन अच्छा से देगा उसको हम फिलिप से मिलने के लिए मौका देंगे। ठीक है, ओके, सो बिफोर वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने देखा था उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था करने को, उसको भी देख लेते हैं उसका आंसर क्या है। सो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया साहित्य के रचनाकार का नाम हमने पूछा था। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, पिछले वाली वीडियो जो हमारा नागपुरी साहित्य और साहित्यकार के बारे में था, उसमें हमने एक क्वेश्चन दिया था अंतिम में बनाने को, है ना, कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो साहित्य है उसके रचनाकार का नाम क्या था। सो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। गाइज, अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो, है ना, तो आप उसको प्लीज़ आकर के वॉच कर लो। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको ट्रिक के माध्यम से काफ़ी आसानी तरीके से याद करवाने की कोशिश की है। बिलीव मी गाइज, आप उसको एक बार देख लो, 110% आपको ये रिकॉल होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा ऑप्शन देखते ही, और आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that it could motivate me, some kind of motivation I'll be getting from there, and I'll be bringing new videos for you guys, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा की नाटक राही रावण खाना किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी केवल सोरेन, ऑप्शन सी मोगला सोरेन, या ऑप्शन डी शारदा प्रसाद। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोगला सोरेन।
इसको कैसे याद कर सकते हैं? बुक का नाम आप देख लो, रावण कान्हा है। रावण आप जानते ही हो। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि रावण को जो हराने वाले थे वानर सेना थे, मोगलीज थे, ठीक है। सो मोगली से मोगला सोरेन आपको रिकॉल हो जाएगा एग्जाम में। ऑलराइट, मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज नामक व्याकरण की रचना किसने की? ऑप्शंस हैं L.O. स्क्रेप्स रूट, बी किशोर साहू, सी रघुनाथ मुर्मू या डी जुझार सोरेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, L.O. स्क्रेप्स रूट। इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप देखो यहाँ पे ग्रामर एक वर्ड है ना। आप जानते हो ग्रामर, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आपके जो ग्रामर की टीचर है वो काफ़ी रूड हुआ करता था, RUDE, रूड, ठीक है ना। तो L.O. स्क्रेप्स रूड, ग्रामर के टीचर आपका रूड हुआ करता था बचपन में, तो उस हिसाब से आप इस तक ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। मूविंग ऑन, दिसोम बाबा नामक पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई? रघुनाथ मुर्मू, शर्मिला सिन्हा, मुगला सोरेन या डोमन साहू समीर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डोमन साहू समीर। सिंस मेरा नाम ही समीर है तो इसको मैं काफ़ी इजीली रिकॉल कर पाता हूँ जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो, है ना। आप भी इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हो बाबा समीर के नाम से, या फिर आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे ही याद कर लिया, बाबा समीर, दिसोम बाबा समीर, ठीक है। मूविंग ऑन, मोहिला चेचेत दाई नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है समीर खलको, बी ननकू सोरेन, सी अनुपम तिगा या डी रघुनाथ मुर्मू। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ननकू सोरेन। ऑलराइट, नेक्स्ट है भूरका हिम्पिल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन शारदा प्रसाद किस्कू, जगदीश कुमार, मनम सिंह मुंडा या WG आर्चर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारदा प्रसाद किस्कू, ठीक है। इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो जैसे भूरका इम्पिल में, यहाँ पे इम्पिल एक वर्ड मिल रहा होगा, है ना। इम्पिल एक वर्ड है जो कि थोड़ा सा राइम करता है टिम्पल से, इम्पल या टेम्पल ऐसे याद कर सकते हो। मीन्स तो आप इसको ऐसे कहो कि मैं माता शारदा का प्रसाद लेने टेम्पल में गया था, शारदा प्रसाद। सो सरस्वती माता या शारदा माता का प्रसाद लेने इम्पल या टेम्पल में गया था। सो वैसे इसको रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन कुकुमू, ऑप्शन बी होड़संबाद, सी राही रावण काना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकुमू, ठीक है। ऑलराइट, संथाली प्रवेशिका, जो कि संथाली प्रवेशिका है गाइस, देवनागरी लिपि में लिखी गई पहली पुस्तक है संथाली प्रवेशिका। सो संथाली प्रवेशिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखें डोमन साहू समीर, बी शारदा प्रसाद, ऑप्शन सी निकोलस मींज या ऑप्शन डी आकांक्षा तिर्की। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमन साहू समीर, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, संथाली प्रवेशिका में, यहाँ पे आप देखो संथाली प्रवेशिका में प्रवेश एक वर्ड है, राइट। प्रवेशिका या प्रवेश इस तरह से आ रहा है। और डोमन साहू समीर, समीर से आप जानते हो समीर मीन्स हवा होता है, ठीक है। सो हवा का प्रवेश कोई रोक नहीं सकता, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि समीर या हवा का प्रवेश कोई रोक नहीं सकता। तो ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। द ओनली थिंग इज़ कि आपको अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको एग्ज़ाम में चीज़ें रिकॉल हो जाए। और बिलीव मी गाइस, अगर आप ऑप्शन देखोगे एग्ज़ाम में तो आप इसको देखते ही आपको ये स्टोरी याद आ जाएगा और आप इजीली संथाल प्रवेशिका, डोमन साहू समीर, प्रवेश, हवा, इस तरह से करके आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। सो मेन मकसद है सही उत्तर तक पहुंच जाया जाए और स्कोर कर लिया जाए, अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया जाए। नेक्स्ट है कुकमू नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? ननकू सोरेन, बाल किशोर साहू, पाल जुझार सोरेन या जगदीश कुमार। सो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाल किशोर साहू। इसको ऐसे याद कर सकते हो, बुक का नाम है कुकमू, कुकमू में एक वर्ड आ रहा है आपका कुक, राइट। कुक, कुक मीन्स खाना बनाना या पकाना होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक तो कुक आ रहा है, एक मुँह आ रहा है, राइट। इसको आप ऐसे कर लो, जस्ट फॉर अ सेकेंड आप ये समझ लो कि मुँह मीन्स माँ, राइट, माँ की तरह लाइक एक साउंड कर रहा है ये। और यहाँ पे बाल किशोर साहू है, यहाँ पे बाल
और ये लाइक किशोर, छोटे बच्चे, मीन्स माँ बच्चे के लिए खाना बना रही है, कुक कर रही है, वैसे आप इसको याद कर सकते हो। और लेट्स मूविंग ऑन। संथाली भाषा की पहली साहित्यिक नाटक जिसका नाम वीटू चांदन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देख लें, विकास कुमार, नेक्स्ट कैंपवेल, रघुनाथ मुर्मू या पॉल सोरेन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को मतलब लाइक इसको इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें, बुक का नाम था वीटू चांदन, राइट। सो चांदन से आप यहाँ पे चंदन एक आ रहा है, एक वर्ड है ना, चांदन से, और यहाँ से रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ से रघु आ रहा है, रघु या रघु, ठीक है। रघु मीन्स भगवान। सो आप जानते हो एक श्लोक है लाइक चित्रकूट के घाट पे, जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ था, चित्रकूट के घाट पे भई संदन के भीड़, तुलसीदास तिलक से चंदन लेत रघुवीर, ऐसा है ना। सो चंदन और रघुवीर, उस तरह से इसको याद कर सकते हो, चंदन लेत रघुवीर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने खेरवार वीर नामक नाटक को लिखा? ऑप्शन देखें, श्री मुर्मू, ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू, ननकू सोरेन या बाल किशोर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने खेरवार वीर नामक नाटक को लिखा? श्री मुर्मू या रघुनाथ मुर्मू, ननकू सोरेन या बाल किशोर, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री मुर्मू। मूविंग ऑन, आले आतो नामक नाटक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई? ऑप्शन रूप नारायण श्याम, बी डोमन साहू समीर, सी रघुनाथ मुर्मू या निशा खलको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूप नारायण श्याम। नेक्स्ट है, अ वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है? ऑप्शन श्री मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू या ई.एल. पक्षुले या बाल किशोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ई.एल. पक्षुले, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, अ वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज इंग्लिश बुक है, तो इसको किसी इंग्लिश आदमी ने ही लिखा होगा। सो ई.एल. पक्षुले, है ना। ऑप्शंस में भी आप देखना लाइक उस तरह से अगर आप रिलेट कर पाओ, अगर आता है ऑप्शन तो ऐसे देखना कि इंग्लिश बुक है तो इसको किसी इंग्लिश पर्सन ने ही लिखा होगा, ऐसे सोच करके ई.एल. पक्षुले तक पहुंच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, होडके रने मारे हाम डाम कोरियाग की रचना किसने की? ऑप्शन डोमन साहू समीर, शारदा प्रसाद, निकोलस मींज या ईसाई मिशनरियाँ, ठीक है। ये बुक देखें, थोड़ा बड़ी बुक है, लाइक नाम इसका देखें, होडके रने मारे हाम डाम कोरियाग, है ना। तो ये जो बुक है गाइज, ये रोमन लिपि में लिखी गई पहली पुस्तक है ना। तो नाम से ही दिख रहा है लाइक काफ़ी बड़ी सी बुक है, तो इसको कोई अकेला ऐसा मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं कि इसको कोई अकेला लिखा नहीं होगा, कुछ लोगों ने मिल करके लिखा होगा। तो वैसे याद कर सकते हो कि ईसाई मिशनरियों ने, लोगों ने मिल करके लिखा है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्द को उसकी रचना किसने की? कैंपवेल, रघुनाथ मुर्मू, ननकू सोरेन या बाल किशोर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंपवेल। मटेरियल्स फॉर संथाली ग्रामर और संथाली डिक्शनरी की रचना किसने की? रूप नारायण श्याम, डोमन साहू समीर, पीओ बोर्डिंग या निशा खलको। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीओ बोर्डिंग। इसको कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे आप देखो पीओ है, राइट। जैसे बैंक पीओ का एग्ज़ाम होता है ना। तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि अगर बैंक पीओ के एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हो तो बहुत सारे मटेरियल्स पढ़ने की ज़रूरत होगी, है ना। तो वैसे इसको पकड़ सकते हो, पहुंच सकते हो आंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनोंडेहे बाहर डालवाक की रचना किसके द्वारा की गई? रूप नारायण श्याम, पाल जुझार सोरेन, रघुनाथ मुर्मू या निशा खलको। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल जुझार सोरेन। इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं? आप देखो यहाँ पे ओनोंडेहे में, ओनोंडेहे बाहर डालवाक में यहाँ पे एक डाल एक वर्ड आ रहा है, राइट। और यहाँ पे पाल जुझार सोरेन में एक पाल एक वर्ड आ रहा है, तो उस हिसाब से याद कर सकते हो, है ना। राइमिंग वर्ड डाल या पाल, उस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, होड़ सोरेन एवं दौड़ सोरेन की रचना किसने की? ननकू सोरेन, बाल किशोर साहू, डब्ल्यू.जी. आर्चर या जगदीश कुमार। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.जी. आर्चर। इसको कैसे याद कर सकते हो? आर्चर आप जानते हो झारखंड में आर्चरी कितनी प्रसिद्ध हो गई है, दीपिका कुमारी ने इसको काफ़ी प्रसिद्ध किया है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और उसके बाद काफ़ी खिलाड़ी भी है आर्चरी सेक्टर में, आर्चरी फील्ड में। तो झारखंड में आर्चरी के लिए काफ़ी होड़ लगी है, होड़ और दौड़ लगी है।
ऐसे आप पहुंच सकते हो WG आर्चर, ठीक है। ऑलराइट, सेरेनीता की रचना किसने की? कैंपवेल, रघुनाथ मुर्मू, ननकू सोरेन या श्री पंचानन मरांडी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्री पंचानन मरांडी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्री पंचानन मरांडी। तो ऐसे नडांग पुस्तक की रचना किसने की? ठाकुर प्रसाद मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, ननकू सोरेन या श्री पंचानन मरांडी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्रसाद मुर्मू। ऑलराइट, नेक्स्ट है हाड़ मवाक आतो, जो कि झारखंडी संथाली भाषा की पहली उपन्यास है, इसकी रचना किसने की? हाड़ मवाक आतो, ऑप्शन देखें कैंपवेल, रघुनाथ मुर्मू या आर कार्ट्रेयर्स, श्री पंचानन मरांडी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर कार्ट्रेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कुकमू के रचयिता का नाम क्या है? ननकू सोरेन, बालकिशोर साहू, WG आर्चर या जगदीश कुमार? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बालकिशोर साहू। इसको याद करने के लिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कुक और बाल बच्चों से रिलेट कर करके, है ना। नेक्स्ट देखें, बास मुंडा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रूपनारायण श्याम, डोमन साहू समीर, PO बोर्डिंग या निशा खलको? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डोमन साहू समीर। मैंने इसको ऐसे याद किया है, जैसे बास मुंडा है तो मुंडा में यहाँ पे मुंडा आ रहा है, राइट। और सिंस मैंने बताया मेरा नाम समीर ही है, सो मैं इसको ऐसे याद कर सकता हूँ, मुंडा समीर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अकील आरसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैंपवेल, नेक्स्ट है रघुनाथ मुर्मू, बालकिशोर या श्री पंचानन मरांडी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बालकिशोर। इसको कैसे याद कर सकते हो? अकील आरसी, है ना। तो इसमें आप देखो, अकील आरसी जो बुक का नाम है, अकील में अक्ल एक वर्ड आ रहा है, अक्ल, राइट। अक्ल मीन्स दिमाग। आरसी भी एक वर्ड आ रहा है, आरसी मीन्स आप इसको कर लो अरसा। और यहाँ पे बाल है, बाल किशोर मतलब बच्चे, मीन्स इसको ऐसे याद कर सकते हो कि बाल किशोर को अक्ल आने में अरसों लग जाते हैं, राइट। अरसा लग जाता है बच्चों को दिमाग आने में, अक्ल आने में, वैसे इसको पहुँच सकते हो आंसर तक। नेक्स्ट देखें, होड़ संवाद किसने लिखी? सो होड़ संवाद रूपनारायण श्याम, डोमन साहू समीर, PO बोर्डिंग या निशा खलको? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डोमन साहू समीर। आप किसी भी तरीक़ा से ट्रिक की मदद से अपने हिसाब से आप उसको माइंड में सेट कर सकते हो कि कि वर्ड को ब्रेक करके सेट कर सकते हो कि मैं आंसर तक कैसे पहुंच पाऊँ। जैसे अगर मुझे इसको करना रहे, अगर मैं इसको आंसर तक पहुंचना रहेगा, होड़ संवाद किसने लिखा? डोमन साहू समीर है, तो मेरा नाम समीर है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, समीर के साथ संवाद के लिए होड़ लगी रहती है। ऐसे मैं इसको कुछ भी रिलेट कर लूँगा और उसको याद कर सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइज ये 26 क्वेश्चन थे, 26 MCQ क्वेश्चन था आपका संथाली साहित्य और साहित्यकार के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है JPEC पेपर 2, झारखंड पेपर में साहित्य और साहित्यकार से क्वेश्चन आएगा ही। आप श्योर नहीं होते हो कि ये मुंडारी से आ जाएगा, संथाली से आ जाएगा, हो साहित्य से आएगा, हिंदी साहित्य से आ जाएगा, राइट, किस साहित्य से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। सो बेसिकली 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप थोड़ा सा अगर स्मार्टली इम्पोर्टेंट बुक्स या ऑथर्स का नाम उसका अगर मगअप कर लेते हो, थोड़ा सा उसको समझ लेते हो, तो 10 नंबर काफ़ी ईजिली, काफ़ी आसानी तरीके से गेन कर सकते हो। और विश्वास करो गाइस, मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो और बनाए हैं, आपका खोरठा साहित्य और नागपुरी साहित्य, ये संथाली था, इन तीनों वीडियो को आप देख लो, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक की मदद से याद करवाया है। आने वाला वीडियो में मैं मुंडारी साहित्य और जो बच्चे हैं उसका भी वीडियो मैं आपको यहाँ ले आऊँगा। सो इफ़ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये कंटेंट जो मैंने अभी बताया संथाली साहित्य और साहित्यकार का, अगर आपको पसंद आया हो, आपको याद करने में मदद मिल रही हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। और कमेंट जरूर कीजिए कि हाउ यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियोज़, कैसा लग रहा है, समझ आ रही है आपको। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल दैट कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज।